अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। भाई कौन कहता है कि स्लो मोड में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव नहीं किया जा सकता, या इसको 4 से 5 साल लग जाते हैं, या ये प्रोग्राम तो फॉरएवर लिविंग ने कभी इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। इस चीज़ को पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब काफ़ी दफ़ा पहले भी प्रूव कर चुका है। और आज जो मैं सक्सेस स्टोरी माइलस्टोन अचीवर को आपसे इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, उसने तो कमाल ही कर दिया। यानी कि यूजुअली जिन लोगों को मालूम है ये बात कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अगर आप स्लो मोड में अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 60 कंसेक्यूटिव डेज का टाइम होता है। लेकिन इस माइलस्टोन अचीवर ने माशाल्लाह से अपना ये गोल सिर्फ और सिर्फ 28 डेज में कंप्लीट किया है। ये कौन है? ये इनको बुलाने से पहले मैं बुलाना चाहूंगी अपनी बिजनेस पार्टनर सदफ नौरीन को, जो कि ऑलरेडी अपना स्लो मोड में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर चुकी हैं। और सबसे पहले मैं सदफ से ये पूछना चाहूंगी कि सदफ, तुमने खुद अपना लेवल अचीव किया असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल थ्रू स्लो मोड, राइट? और अब माशाल्लाह यू हैव अ बिग टीम ऑफ सच पीपल जो कि अब अपने एएस लेवल्स भी अचीव करने लग गए हैं। तो ये एक बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग साइकिल चल पड़ा है। स्पेसिफिकली मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ सदफ के, माशाल्लाह यू आर एन एजुकेटेड पर्सन और जॉब एक्सपीरियंस था, सारा कुछ था, लेकिन अब तुम्हारी टीम में मिक्स लोग हैं। मतलब जिनकी तालीमी बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा नहीं है, जिनका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, वो लोग भी अब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी मैं चाहूंगी कि तुम डिस्कशन करो कि हाउ इज इट पॉसिबल कि लोग ये कहते हैं कि मैम आप लोग तो इसलिए कर लेते हो, आप लोग तो पहले से कॉन्फिडेंस हो, आप लोग तो पहले से एक्सपीरियंस थे। तो ये जो है किस तरह से अचीव हो पाता है सदफ, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, इसको कवर करने से पहले ना मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगी। जैसे कि सबको पता है कि मैंने खुद अपनी लाइफ में बड़ी स्ट्रगल की है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे फेजेस देखे हैं, बहुत सारे ऐसे चांसेस मुझसे भी मिस हुए हैं जो मैं कर सकती थी फैमिली प्रेशर की वजह से, या हमारे सोसाइटी ऐसी होती है या हमारे सोशल प्रेशर की लड़की को है तो उसको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी हैं तो उसको वो अचीव नहीं करने देते। तो मेरे पास भी 2-3 ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी। एक मुझे स्कॉलरशिप मिली थी यूके की। तो वो फुली फंडेड थी और इट्स बेसिकली जॉब स्कॉलरशिप थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ नहीं किया, मैं नहीं जा सकी, ठीक है। उसके अलावा एक मुझे याद है कि मैं कॉलेज में थी तो बेसिकली मेरा जो है ना मैंने सॉफ्टवेयर में किया हुआ है, जो मेरी बैचलर्स है। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर, वो हमारा कॉम्पिटिशन था, तो वो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, उस टाइम डॉक्टर ए.क्यू खान थे, वो आए थे और उन्होंने मुझे एक अवार्ड कह लें वो भी दिया, और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी फर्म में जॉब भी ऑफर की थी जो सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड थी, लेकिन वो मेरे घर से काफी ज्यादा दूर थी, जिसकी वजह से मुझे जो है वो परमिशन नहीं मिली। मैं वो भी नहीं, वो दो एक मेजर कह लें चांसेस मिस हुए, जिसकी वजह से अगर मैं थोड़ी सी उस टाइम घर वालों से कह लें ना स्ट्रगल कर लेती या थोड़ी सी अपनी बात मनवा लेती, तो वो शायद जो है मेरी लाइफ में वो स्ट्रगल पीरियड कम हो जाता। उस टाइम मैंने सोच लिया था कि मैं फ्यूचर में अगर कभी मुझे ऐसा मौका मिला या मुझे इतने पैसे मिले तो मैं एक एनजीओ, मेरा शुरू से ही था, मैं जरूर बनाऊंगी फॉर वुमेन, कि थोड़ी सी उनकी जो मैं हेल्प कर सकूं। मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो यूजुअली स्लो मोड से आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो स्पेशली हाउसवाइफ्स होती हैं, ये लड़कियां होती हैं, उन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, हस्बैंड ट्रस्ट नहीं करते, अगर वो शादी से पहले अपने पेरेंट्स के घर हैं तो वालिदैन ट्रस्ट नहीं करते, बहन भाई ट्रस्ट नहीं करते, तो उनके लिए एक इतनी अमाउंट अरेंज करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं लड़कियों के लिए कुछ कर सकती हूँ। मैंने ये सोच के आई थी कि आई वांट टू हेल्प अदर्स। तो जब आप दूसरों की मदद करते हो और एक रास्ता प्रोवाइड करते हो और वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, और मुझे इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह से प्लेटफॉर्म भी मिला जो क्लीन एंड क्लियर था, तो उसमें जब मैंने आहिस्ता-आहिस्ता मुझे लड़कियों की और प्रॉब्लम्स जानने को मिले। यकीन करें मैंने 10 साल जॉब की है, लेकिन मुझे इतनी प्रॉब्लम्स इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं पता थी, जितनी मुझे यहाँ आके पता चली। इतनी अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं, इतने लोगों के मसले हैं जो हम बता भी नहीं सकते, ठीक है? तो वो जब आके कुछ करती हैं या कुछ अचीव करती हैं, तो वो जो आपका इंटरनल हैप्पीनेस लेवल होता है ना, वो कुछ और होता है, क्योंकि आप किसी और को देखें, अपने लिए तो हर कोई करता है, अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन बात तो तब है ना जब आप दूसरे के लिए भी वो रास्ता थोड़ा आसान कर देते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि मेरी टीम में हाउसवाइफ्स हैं, बहुत बिल्कुल ज़ीरो पे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, और जब वो कुछ करते हैं या वो कुछ अचीव करते हैं, या गाँव की लड़की जो जो आगे आती है और वो कुछ उसकी अर्निंग भी आती है, वो कुछ और वो जो खुश होती है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। तो रिफ़त जो मेरी अभी डाउन लाइन में है, जिन्होंने वो अचीव किया, वो भी
कुछ ऐसे ही बैकग्राउंड से थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने अचीव किया। पोटेंशियल बहुत है हमारी लड़कियों में, सिर्फ उनको ना एक छोटा-सा पुश करने की जो होती है वो देर होती है। तो जब उनको वो पुश और सपोर्ट मिलता है ना, हम क्या करते हैं, सिर्फ गाइड ही तो हमने करना है राइट डायरेक्शन में, राइट वे में, तो आगे वो खुद ब खुद बूस्ट होती चली जाती हैं और जो है ना उनकी अचीवमेंट्स बढ़ती जाती हैं। जबरदस्त सदफ, बिल्कुल ऐसा ही है। और वाकई जब मैंने इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग स्टार्ट नहीं की थी, शुरू की बात है, तो उस वक्त भी मैं अपनी नॉलेज और अपने स्किल्स जो है ना लोगों में ट्रांसफर करती थी, बगैर सोचे कि मुझे इसका फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि और उसके बाद जब आप अपनी नजरों के सामने किसी को बनता हुआ देखते हो ना, तो वो जो एक खुशी होती है ना, मेरे ख्याल से वो आपको अपने पे चेक से भी उतनी खुशी नहीं होती जितनी आपको ये खुशी होती है कि दूसरा आपकी वजह से इनेबल हो गया है, कि वो भी अब कमाना शुरू कर, उसने भी अब कमाई शुरू कर दी, विच इज अमेजिंग। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर बिजनेस। तो बिल्कुल अब बात कर लेते हैं रिफत की। रिफत बानो को मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी, और शी इज वेरी लकी एक्चुअली कि रिफत जो है हमारी पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की जो ईगलेट स्पेशलिस्ट है सदफ नौरी, उनकी टीम में है, और इसीलिए पॉसिबल हुआ कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 28 डेज के अंदर अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली। रिफत, आई वेलकम यू टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? Walaikum salam. Thank you so much, ma'am, for inviting me. Assalamu alaikum, everyone. I hope you are all well. Now I want to tell you something about myself. मेरा नाम रिफत है और मेरा तलक सियालकोट के गांव से है। मेरी तालीम ग्रेजुएशन है। अभी मैंने अपनी स्टडी भी क्लियर नहीं थी की और मेरी शादी हो गई, और मेरी शादी को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, और माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और मुझे ऑनलाइन काम करने का बहुत शौक था। लेकिन 2 साल से मैं इसी सर्च में थी कि मुझे कोई काम मिले, मैं करूँ, ऑनलाइन काम करूँ, लेकिन मुझे ना कोई काम मिला और ना ही मेरा कोई एक्सपीरियंस था। ओके, मुझे बताओ रिफत, मैं यहाँ पर आपसे एक लम्हे के लिए ना रुक के एक चीज पूछना चाहूंगी, और वो ये कि आपके माशाल्लाह आपकी अर्ली एज में शादी हो गई और आप फौरन ही अपनी घर गृहस्थी में बिजी हो गई। बच्चे हो जाते हैं तो जाहिर है मदर्स फिर उन्हीं में बिजी हो जाती हैं, फिर वो ससुराल और हस्बैंड, ये सारा कुछ चलता रहता है सिलसिला। तो ऐसे में क्योंकि खवातीन ना हमसे पूछती हैं कि भाई हमारी तो बड़ी बिजी लाइफ है, तो हम एक नए बिजनेस को कितना टाइम, क्या हम इसको टाइम दे सकेंगे, हमें यहाँ पर कितना टाइम देना पड़ता है, या हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमारा तो कोई सोशल सर्कल ही नहीं है, हम कैसे अपनी चीजें सेल करेंगे, लोगों को कैसे टीम बनाएंगे, बहुत सारे ना खदशे होते हैं जहन में, हाउसवाइफ्स के स्पेशली। तो आपके जहन में ये डाउट्स और ये फियर नहीं आए रिफत, और अगर आए तो उसको कैसे काउंटर किया? पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, बिल्कुल भी ज़ीरो था, मुझे कुछ भी नहीं था पता। मुझे मैम सदफ ने गाइड किया कि आपने ऐसे काम करना है, हर चीज़ उन्होंने ही मुझे सिखाई है, ठीक है। तो पहले 1 वीक मुझे बिल्कुल पता नहीं था, 1 वीक के बाद उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता मुझे हर चीज़ की ट्रेनिंग दी, उन्होंने बताया मुझे, गाइड किया, आप ऐसे काम करो, ऐसे टाइम निकालो, अपने लिए टाइम निकालो, घर के कामों के अलावा आप टाइम निकालो, जब-जब टाइम मिलेगा तब-तब काम करो आप। तो ऐसे आप मैनेज कर लोगी। ये सारी जो है ना जितनी भी गाइडलाइन है ना, सारी मैम सदफ ने मुझे गाइड किया है और उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे बताया है। जबरदस्त जबरदस्त। और रिफत, आपने ये भी बताया कि 2 साल से आप सर्च कर रही थी कि कुछ ऑनलाइन काम करो, तो 2 साल में कुछ ऐसा आपको नहीं मिला कि जहां पर आप ट्रस्ट कर सकती, और फिर फाइनली आप पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब पे आके लैंड कर गई, तो इसकी क्या कहानी है? वो एक्चुअली मैं ना इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ और मैंने ना वहाँ पे देखा था किसी ना टिकटॉकर ने ना अपने बायो में लिंक दिया हुआ था, लिंक पे एक फॉर्म फिल किया मैंने। तो मैंने ट्राई के तौर पर फॉर्म फिल किया था, मुझे ये पता नहीं था कि ये काम कौन-सा है, क्या काम है। तो 4 दिनों के बाद मुझे एक मैसेज आया, उन्होंने बोला कि आप काम करना चाहती हैं? मैंने बोला ठीक है, मैं करूँगी काम, कौन-सा काम है? ये काम मुझे बिल्कुल भी नहीं था बताया उन्होंने, ठीक है। पहले उन्होंने बोला कि हम आपसे ना इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू की तैयारी करवाएँगे। 3 दिन मुझे इंटरव्यू की तैयारी करवाई उन्होंने। फिर ये भी नहीं बताया कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का काम है, कुछ भी नहीं बताया मुझे। इंटरव्यू के बाद फिर उन्होंने 1200 रुपए मुझसे चार्ज किए, आप वो दें, वो भी मैंने दिए। उसके बाद उन्होंने फिर बोला कि आपको 1 वीक जो है ना वो आपको हमारे वेबिनार्स अटेंड करने होंगे, 1 दिन में 3 टाइम। यानी कि इतना टाइम तो किसी के पास होता नहीं ना, हाउसवाइफ के पास तो होता ही नहीं है कि वो 1 दिन में 3-3 वेबिनार्स भी अटेंड करे, घर के काम भी करे, अपने बच्चों को भी देखे, इतना टाइम तो होता नहीं, फिर भी किए। लेकिन समझ कुछ भी नहीं आई, ये समझ कैसे आती है क्योंकि काम का ही पता ही नहीं था, काम का, काम है क्या? हमने काम करना क्या है? फिर एक और इंटरव्यू आपका होगा, उसकी आप तैयारी करें। उसकी तैयारी मैं कैसे करती? बस इतना मुझे पता था कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हैं, ये नहीं पता कि उसमें होता क्या है, ठीक है? फिर वही उसको मैं सर्च कर रही थी तो आपकी वीडियो सामने आ गई। आपने जो फॉरएवर पे बनाई थी प्रोफाइल की वीडियो, वो मैंने देखी। फिर वो मैं बहुत ही एक्साइटेड हुई वो देख के, एक्साइटेड हुई। मेरा एक दफ़ा तो दिल किया कि मैं वो सारी चीज़ें ना एक पेज के ऊपर लिख लूँ
जब मेरा इंटरव्यू होगा ना, वो सारी चीजें मैं रिपीट करूंगी। वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। मैं कहूंगी कि ऐसे-ऐसे होता है, ये काम है, ऐसी प्रोफाइल है। उसी दिन फिर शाम को आप लोगों का ना लाइव पॉडकास्ट चल रहा था, उसमें आप थी, मैम सदफ थी, उसमें थी हबीबा थी, वो मैंने देखा। मैं खाना बना रही थी, जब मैंने वो देखा, वो लाइव सारा पॉडकास्ट मैंने देखा। उससे और मेरे ना मैं एक्साइटेड हुई, मुझे और शौक आया कि मैं ये काम करूँगी और ज़रूर करूँगी। फिर मैंने आपको सर्च करना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे। फिर मैंने आपका नंबर निकाला, फिर मैंने आपको मैसेज किया, आप उम्रा पर थी। आपने फिर मुझे व्हाट्सएप पे नंबर दिए, उसमें मैम सदफ का भी था, 3-4 और थे। मैंने उसमें से मैम सदफ का सिलेक्ट किया क्योंकि मैंने इनको ना लाइव बात करते हुए देखा था, सुना था। मैंने इन्हीं को सिलेक्ट किया, इनसे बात की, इन्होंने मुझे बताया कि जबरदस्त रिफत, एक चीज की मैं तुम्हारी यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगी कि माशाल्लाह देखो, हम भी जब यहाँ अवेयरनेस देने के लिए बैठते हैं ना, हम लोगों को यही बताते हैं कि भाई अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कैम होने के बाद हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो आपने ये चीज अच्छी की कि आपके अंदर जुस्तजू थी और आपने सर्च करना स्टार्ट किया, मतलब आप सीरियस थी ना अपने लाइफ के बारे में, आपने वाकई इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली समझने की कोशिश की। हैरत की बात है कि दिन में 3-3 4-4 दफा वीडियोस दिखा दिखा के भी उन्होंने आपको ये नहीं समझाया कि बिजनेस में करना क्या होता है। और वो अल्टीमेटली आपने खुद ही जब सर्च की, खुद ही जब कोशिश की, तो आपको वीडियोस नजर आए, हमारी टीम के मेरे वीडियो नजर आया, और आपने फिर वहां से नॉलेज गेन की। और वहां से करते करते आपने वहां पर भी स्टॉप नहीं किया, यानी आपने अपनी सर्च जारी रखी और किस तरह आप जो है फिर सदफ तक पहुंची। एक और चीज भी आपने कही कि मैंने सदफ को चूज किया, तो देखिए ये भी बात हम जो है बहुत सारे जो पढ़े लिखे भी लोग होते हैं, आपकी खास बात ये है माशाल्लाह कि देखो यहाँ पर मैं ये चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता या बहुत ज्यादा मॉडर्न सोसाइटी से आपका बिलोंग करना जरूरी नहीं है। शऊर होना चाहिए इंसान के अंदर। तो शऊर तो किसी भी इंसान के अंदर हो सकता है ना, उसका चाहे एक्सपीरियंस ना हो, एजुकेशन ना हो, कुछ भी हो, वो छोटे से इलाके से बिलोंग करता हो, तो शऊर बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो हम यहाँ पर लोगों को बताते रहते हैं कि भाई आपने फॉरएवर ज्वाइन करने के लिए आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, कि आप टीम एक तो सेलेक्ट करो, और फिर उस टीम में किस स्पॉन्सर के साथ आप जुड़ना चाहते हो, ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप उस स्पॉन्सर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो कि आपके लिए बहुत ही जबरदस्त डिसीजन साबित हुआ कि आपने स्लो मोड में स्टार्ट करना था। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि सदफ इज आवर स्लो मोड एक्सपर्ट इन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब। तो जिनकी ट्रेनिंग की वजह से, गाइडेंस की वजह से, और कुछ सदफ की पर्सनालिटी ऐसी है कि जिस तरह सदफ ने अभी इंट्रोड्यूस करवाया अपने आप को, कि उसको शुरू से चाहत थी कि मैं विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करूँ। तो ये सारी चीजें ना वर्क कर गई आपके फेवर में, विच इज अमेजिंग। बहुत जबरदस्त। थैंक यू रिफत, ये पूरी जर्नी शेयर करने के लिए। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस चीज से फायदा उठाएंगे। सदफ, एक चीज मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि देखो, जब हम इस बिजनेस के बारे में हम लोग जब ट्रेनिंग्स देते हैं या यूजुअली जब लोगों को बताते हैं, तो हम कहते हैं कि जी ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, लेकिन रिफत ने बिल्कुल भी ऑनलाइन काम नहीं किया। इसने अपना जो नेटवर्क क्रिएट किया है वो फिजिकली किया है। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी कि सदफ, देन हाउ डिड यू सपोर्ट रिफत? उसको तुम किस तरह से ट्रेनिंग की तरफ लेकर आई? और इस चीज को मैं चाहूंगी कि तुम हाईलाइट करो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में वी क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स, और हम हर पर्सन को उसके हिसाब से सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अब रिफत के अंदर तुमने एक चीज देखी और तुमने उसको उसी हिसाब से ट्रेन किया। सो आई वुड लाइक यू टू टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से अभी रिफत ने हाईलाइट किया कि वो दूसरी टीम्स में थी और उनको वेबिनार्स मिल रहे थे, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। बेसिकली क्लैश ही यहाँ पे आता है, क्योंकि वो एक वीडियो या रिकॉर्डेड जो भी सेशन होता है वो चला देते हैं, उसमें हजारों लोग बैठे होते हैं, और हर बंदे की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है, अपने एक अलग उसके फेयर्स हैं, अपने एक अलग उसकी जो है ना वो कह ले कंफर्ट जोन है। तो वो हर किसी को समझ नहीं आता। ऑब्वियसली जो इंसान सोशल सर्कल जिसका बड़ा होगा या जिसकी एनवायरमेंट, वो फिर भी शायद 1-2 पॉइंट्स कैच कर ले, लेकिन वो खवातीन जो बिल्कुल कभी घरों से बाहर नहीं निकली, या जिन्होंने कभी सोशल मीडिया या यूट्यूब यूज किया तो वो सिर्फ टीवी ड्रामा के लिए यूज किया, इसके अलावा उन लोगों को यूज करना नहीं आता, तो ऑब्वियसली वो किस तरह से उस सर्कल में काम कर सकती हैं। मेरी टीम में और भी बहुत लोग हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे आना चाहती हैं लेकिन वो फेस शो नहीं करना चाहती, कुछ आती हैं जो फेस रिवील नहीं करती, यानी कि पूरा कवर कर लेती हैं, ठीक है। तो ये हर किसी का अपना डिसीजन होता है। तो जिस तरह का जिस पर्सनैलिटी या जिस इंसान का जो भी डिसीजन होता है, हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारा काम है बेसिकली वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। तो हमने उस पर्सन को उससे रिलेटेड ही गाइड करना है। अगर एक इंसान कहता है कि मैंने ऑनलाइन काम नहीं करना, मैं ऑफलाइन कर लूंगी, आप उन पे बिलीव करके तो देखें, आप उनको एक चांस तो जरूर दें, उनको थोड़ा सा उसी चीज में सपोर्ट करें, ट्रस्ट में वो आपको करके दिखाएंगी। जिस तरह रिफत ने मुझे पहले दिन ही कहा था
कि मैम मैं ऑनलाइन नहीं कर सकती, मुझे ऑनलाइन नहीं, लेकिन मेरी जो है मैं करके दिखाऊँगी। तो मैंने उनको जितनी भी गाइडलाइंस थी, वो उनके उसके रिलेटेड थी कि अगर ऑफलाइन कर रही हैं तो आप किस तरह से करेंगी, आप किसी से बात कर रही हैं तो आप किस तरह से करेंगी, जिस तरह से आपको अगर प्रोडक्ट्स रिसीव होती हैं, ठीक है, ऑफलाइन में, तो आप उसको लोगों को शेयर कर सकती हैं, आप यूज़ करवा सकती हैं। आपको पता है कि आपके कस्टमर बिल्ड हो जाएँगे या आपकी टीम बिल्ड हो सकती है ऑफलाइन की, तो व्हाई नॉट? एक तो आपको करने से थोड़ा-सा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आएगा, लोगों से कम्युनिकेट करना। फिर जब आपका वहाँ पे एक सर्कल, आप जब खुद मेंटली प्रिपेयर हो जाएँगे, अब जिस तरह से कि रिफ़त है, इन्होंने 1 मंथ कहीं पे भी ये नहीं आई है ऑनलाइन, लेकिन आज ये खुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आई हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक सोर्स ऑफ कहते हैं ना रिलायंस मिल गया। इनको अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी अर्निंग भी हो गई, इनको पोटेंशियल भी नज़र आ गया, इनको पता चल गया कि जी वाक़ई ये काम वर्थ इट है। क्योंकि मैं ऑफलाइन अगर इतनी सक्सेसफुल हूँ और अगर मैं ऑनलाइन स्विच करती हूँ फिर में, तो मुझे पता है कि मैं इसको कैसे कंटिन्यू कर सकती हूँ, ठीक है? तो आज इन्होंने खुद बोला जी आई एम रेडी, और माशाल्लाह शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, हालाँकि इनका फर्स्ट है। इससे पहले ये कभी इन्होंने ना कोई वीडियो बनाई है, ये कहीं भी आपको ऑनलाइन किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आपको नज़र नहीं आएँगी। इन्होंने सब ऑफलाइन किया। लेकिन क्योंकि इनकी एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो गया है, इनका जो है जर्नी इतनी अच्छी रही कि इंसान के ना अंदर से खुद ही वो निकलता है कि बस अब मुझे आना है, अब मुझे करना है। मैं अगर इतने छोटी-सी एरिया में अगर मैं इतना बड़ी अचीवमेंट कर सकती हूँ, तो अब मुझे ग्लोबली भी इसको स्टार्ट करना है। बिल्कुल ये जर्नी होती है सदफ, और मैं खुद देख रही हूँ रिफत को, माशाल्लाह माशाल्लाह, लाइक फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आना, कैमरे के आगे आना और इस तरह से लाइव बैठ के बात करना, इसके लिए वाकई कॉन्फिडेंस चाहिए, और विच इज वेरी कमेंडेबल, माशाल्लाह, हैट्स ऑफ टू यू रिफत। और दूसरा ये कि एक और चीज मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगी कि देखो इसका मतलब है रिफत ने खुद अपना नेटवर्क क्रिएट किया, राइट? तुम उन लोगों को नहीं जानती थी सदफ, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो रिफत के आसपास के लोग हैं, तो उसने जो है खुद अपना नेटवर्क क्रिएट करके ये अचीव किया। अब जो लोग कहते हैं कि जी लीड्स हमें आप ला के देंगे, हम नेटवर्क किस तरह क्रिएट करेंगे, हम तो किसी को नहीं जानते, तो भाई आप सबसे पहले दो चीजें बहुत जरूरी हैं। आप एक तो सिस्टम पे तो आप ट्रस्ट करें ही, जाहिर है आपने अपनी पूरी रिसर्च की है, आप यहाँ तक पहुंचे हो, आपको इस टीम पे ट्रस्ट आ चुका है, प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट आ चुका है। नेक्स्ट थिंग, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो। रिफत को जिस तरह से अपने ऊपर भरोसा था और उसने कहा कि नहीं जी मैं करके दिखाऊंगी, तो यहाँ पर ये हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि देखो सक्सेस रेट जो है ना वो आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए कि आपने लर्न करना है, आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए कि आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, और दूसरा ये कि आपने अपने खुद के गोल सेट करने होते हैं। अच्छा, गोल सेट करने की बात आई, मैं यहाँ पर दोनों से ना ये चीज पूछना चाहूंगी। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि भाई रिफत, आपको 60 डेज मिले थे, आपको क्या इतनी जल्दी थी कि आपने 28 डेज में जो है ना अपना गोल पूरा कर लिया? और सदफ, क्या ये टारगेट तुमने इसको दिया था या ये रिफत ने खुद कहा कि नहीं मैं इसको अचीव करूंगी? इसके पीछे क्या कहानी है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने की उसको मैं एक दफ़ा कवर कर लूँ, जो मुझे लगता है कि हमें कवर करनी चाहिए, कि अभी तक मुझे ना लोग इनबॉक्स करते हैं मुझे यूट्यूब पे या वैसे मैसेजेस आते हैं कि मैम स्लो मोड तो करेंगे हम, जो है वो इतना काम कैसे करें, हम रिटेल कैसे करें, हम जो है टीम कैसे बिल्ड करें। तो टीम्स ने ये उनका माइंडसेट डेवलप कर दिया कि आपने बस बंदे ढूंढने और फिलअप करने हैं, ठीक है, तो जी हम बंदे कहाँ से लाएं? तो आप जब ये चीजें सोचने लग जाओगे ना, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये आपको पता है कि एक काम आपने करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर हैं और आप जाके चेयर पे बैठ जाते हैं, आप किसी पेशेंट की प्रॉब्लम नहीं सुनते, बगैर उसकी प्रॉब्लम सुने उसको दवाई दे देते हैं, तो वो उसको फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। आप एक दिन ऐसे करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन आपको वो उठा के बाहर फेंक देंगे, ठीक है। आपकी जो है ना बेसिकली आप अपने प्रोफेशन से चले जाओगे। तो यही सेम चीजें अप्लाई होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। जब आप लोग ये सोचने लग जाते हो कि बस ठीक है हमने भरना है, हमने उनको गाइड नहीं करना, बस हम आपको लीड्स देंगे और बस जो है ना अपनी सीट्स फिल करनी है, वो ये लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको खुद जब कोई स्किल ही नहीं आती, आप दूसरे में कैसे ट्रांसफर करोगे? और इसकी मिसाल यही है हमारे सामने, ही जो रिफत बानो माशाल्लाह बैठी हुई हैं, अगर इन्होंने ये अपना 28 डेज का पूरा एक्सपीरियंस ना किया होता तो ये आज इतने कॉन्फिडेंटली ऑनलाइन नहीं बैठी हुई होती। एएस से आगे का सफर भी तो इंशाल्लाह कंप्लीट करना है ना, अब नेक्स्ट लेवल सुपरवाइजर अचीव करना है, तो वो अगर हम इसको स्पून फीड कर देते तो वो रिफत आगे का अपना सफर कैसे कंप्लीट करती? सो दिस इज द ट्रू। देखिए जब आपके पास स्किल आ जाता है ना, दिस इज व्हाट द रिजल्ट इज, कि अब रिफत को ये पता है कि हाँ जी मेरी ऑनलाइन इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा जरूरी है, और अब मैं अगर मैं अपने इलाके में कर सकती हूँ ये अचीव, तो मैं ऑनलाइन बैठ के भी ये कर सकती हूँ आसानी से। इंशाल्लाह अपना ये नेक्स्ट ऑनलाइन में काम करूंगी। अब मुझ में इतनी हिम्मत और इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं काम कर सकती हूँ, इसीलिए यहाँ तक पहुंची हूँ। ऊपर से आप लोगों की गाइडलाइन जो है वो मेरे लिए बहुत ही
फायदेमंद साबित हो रही है और होगी भी इंशाल्लाह। पहले जब मैंने पहली ज्वाइनिंग करवाई थी ना, तब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। तब मुझे ना मैम सदफ ने ये बताया था कि आप एक ज्वाइनिंग करवाएं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने करना क्या है नेक्स्ट। जितना भी जो भी है सारी चीजों का ना एक्सपीरियंस आ जाएगा आपको। मैंने एक ज्वाइनिंग करवाई ना, फिर मैं और एक्साइटेड हुई कि नहीं, अब मुझे तो सारा पता है, मुझे कंपनी के बारे में भी पता है, मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है कि मैं एक और ज्वाइनिंग करवा सकती हूँ। जब मैंने एक और करवाई, फिर मुझ में और कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं फिर से करवा सकती हूँ, ठीक है, मैं आगे जा सकती हूँ, क्यों नहीं जा सकती। फिर मैंने जो करवाई, ये 4-5 इकट्ठी करवाई, एक दिन छोड़ के एक दिन करवाई ना, उससे और भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर हमारे घर के थोड़े से हालात भी ऐसे हो गए थे कि मुझे उसमें से स्टॉप करना पड़ा थोड़े दिन के लिए ना, मुझे काम अपना रोकना पड़ा। फिर मैंने मैम सदफ से बात की कि मैं नहीं कर सकती। ये कहती है आप कर सकती हो, आपने इतना कर लिया, अब नेक्स्ट भी आप जरूर करोगी, अब इसको करो, जैसे मर्जी करो, आपने करना है, इसको क्लियर करो आप, ठीक है। तो कुछ उन्होंने मुझे गाइड किया, आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, जरूरी नहीं है कि सारा दिन आपके घर गेस्ट आते हैं या कोई भी प्रॉब्लम है ना, उनको उसको एक साइड पे रखो, जब भी टाइम मिले तब भी ये स्टार्ट करो। तो आपने करना है, हर हाल में करना है। तो फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं करूंगी, जरूर करूंगी। अपना 28 डेज के अंदर अंदर ही मैंने करना है, इसको क्लियर बस करना है। ये माइंड में बस एक टारगेट बन गया था मेरे लिए, तो मैंने हर हाल में पूरा करना ही था। सदफ ने मुझे एक बात शेयर की थी तुम्हारी, क्योंकि जाहिर है हम लोग जब वर्क डिस्कस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो हम बता रहे होते हैं एक दूसरे को क्या अपडेट है क्या नहीं है। तो सदफ ने मुझसे कहा कि मेरी ये जो न्यू ईगलेट आई है इनका नाम है रिफत, और यार ये बड़ी जबरदस्त बंदी है, ये मुझे मार्क करके देती है कि मैम मैं इस तारीख को ज्वाइनिंग कराऊंगी, और वो वाकई उस तारीख को ज्वाइनिंग करवाती है। तो ये मैंने ना अपने करियर में पहली दफा इतना डेडिकेटेड इंसान देखा। और माशाल्लाह मैंने तब सदफ को बोला था, मैंने कहा जैसे ही इसका कंप्लीट होगा ना असिस्टेंट सुपरवाइजर, इसकी स्टोरी इंशाल्लाह ताला हमने कवर करनी है, ताकि लोगों को पता चले ना कि देखो ये 2 वे होता है। बार बार मैं इस चीज पे इंसिस्ट कर रही हूँ, हम लोग तो ट्रेनिंग हर तरह से अपने हिसाब से देते ही हैं, लेकिन ये हर पर्सन के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी अपनी लाइफ को ना चेंज करना चाहता है। अच्छा रिफत, ये बताओ कि स्लो मोड से असिस्टेंट सुपरवाइजर अचीव करने के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको? जी, इगलेट से असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के फायदे मुझे ये हुए, एक तो मेरी टीम बिल्ड हो गई है, और दूसरा ये है कि मुझे माशाल्लाह से हैंडसम अमाउंट रिसीव हुई है, वो भी 1 मंथ के अंदर अंदर रिसीव हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है कि मैंने नेक्स्ट काम करना है, ऑनलाइन काम करना है, ऑफलाइन काम करना है, मैं दोनों को साथ लेकर चलूंगी, ऑनलाइन भी करूंगी, ऑफलाइन भी करूंगी, एंड इंशाल्लाह रिटेलिंग में भी करूंगी। अमेजिंग, यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने से पहले ही आपके अंदर स्किल्स भी आ गई, कॉन्फिडेंस भी आ गया, टीम भी बन गई और अर्निंग भी हो गई। जबरदस्त हो गया ये तो। इधर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि थोड़ी सी इनकी अमाउंट रह गई थी, तो ये कहती थी कि मैम नहीं हो पाएगा, तो मैंने इनको एक टारगेट दिया हुआ था। हालांकि जो मंथ है वो एंड हो रहा था 31 अगस्त को, तो मैंने इनको कहा था कि रिफत आपने इसको 28 को पूरा करना है। मेरे माइंड में यही था कि ये कर लेंगी, अगर 28 माइंड में रखेंगे तो ऑब्वियसली 1-2 दिन इंसान के ऊपर भी हो जाते हैं। और दूसरी चीज ये कि ये तब तक डाउटफुल थी, ये कहती थी कि मैम मुझे क्या अर्निंग भी होगी, क्योंकि बेसिकली मेरे पास कल भी एक खातून आई, तो वो कह रही थी कि हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ये वो, तो उनको ये पता ही नहीं है कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हम आपको सिस्टम सुपरवाइजर बनने से पहले भी अर्निंग देते हैं। तो इनको मैंने कहा रिफत आपको बहुत अच्छी अमाउंट मिलेगी, और आपने जितना इन्वेस्ट किया एटलीस्ट उससे डबल या उससे ज्यादा आएगी, उससे कम नहीं आएगी। तो शी वॉज नॉट श्योर कि मुझे मिलेगी या नहीं, बस मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, इनके लिए यही अचीवमेंट थी। लेकिन जब इनको अल्हम्दुलिल्लाह से अर्निंग रिसीव हुई, शी वाज सो ग्लैड, और शी वाज सेइंग कि मैं अपने पूरे जो है ना, जो लोग मुझे कहते थे मैं कुछ नहीं कर सकती, आपके साथ तो स्कैम हो गया, आपको तो कुछ मिलेगा नहीं, तो मैं उन सबकी बाकायदा दावत करूंगी और उनको बताऊंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। और देखो मुझे क्या, मैं उनको सबको अपना जो है ना वो पे आउट चेक दिखाऊंगी, अपनी पे आउट दिखाऊंगी कि मुझे इतनी अर्निंग्स मिली है। और इनके घर वाले में भी कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जब उनको पता चला सबने इनको अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया। तो ये होता है ना कि आपके अंदर करेज हो, आपको पता हो, आप में लगन हो कि आपने करना है। जब आप, जो लोग आपको पुश बैक कर रहे हैं या आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप चुप करके अपने काम लगे रहो। मेरी टीम में और भी बहुत सारे लोग आए, ठीक है, उन्होंने मेहनत नहीं की, कंसिस्टेंसी नहीं की, वो चीज नहीं कर पाए। तो ये आपके खुद में होता है। कुछ लोग समझते थे कि मैं इनको लीड्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ये आपकी कोई रिश्तेदार है या आपकी कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली है जो ये इतनी जल्दी कर रही है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो कुछ किया खुद किया, और आप जब उसमें आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, आपको अर्निंग भी होती है, तो आपका ना वो स्टेमिना भी बूस्ट अप होता है, और आपका जो होता है ना वो करेज वो डबल हो जाती है। तो एक पहली अचीवमेंट है ना, पहला कदम वो आपने खुद रखना है। रिफत ने फिजिकली काम किया अपनी वार्म मार्केट के अंदर, और लोगों को अपने बिजनेस में भी इनवाइट किया, प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया।
तो उन लोगों का भी कॉन्फिडेंस ना मेरे ख्याल से कुछ इसलिए भी बिल्ड हुआ कि एक तो ये कि रिफत की इनकम आते हुए उन्होंने देखी, दूसरा रिफत के अंदर जो एक पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट है। हमें कितना फीडबैक मिलता है ना सदफ के, हमें खुद हमारी गर्ल्स जो है बता रही होती है कि मैम हमारी फैमिली ना नोटिस कर रही है ये चीज कि यार तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ गया है, तुम्हारी पर्सनालिटी कितनी इंप्रूव हो गई है, तो लोग ये सब भी देख रहे होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है प्रोडक्ट डिलीवरी। ऑनलाइन बिजनेसेस में क्या होता है कि जब पैसा आपने कहीं दे दिया, आपको उसके रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एम्प्टी प्रॉमिसेस के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का डिलीवरी सिस्टम इतना अमेजिंग है। रिफत, मैं चाहूंगी कि इस चीज का जवाब आप दो कि जब आपकी टीम ने पैसे दिए प्रोडक्ट्स के, तो उनको टाइमली डिलीवरी हो गई थी और उनके क्या रिएक्शंस थे प्रोडक्ट्स रिसीव होने के बाद? उनको ना टाइम से मिल गए थे प्रोडक्ट्स उनके, ठीक है। और ये नहीं कि मैंने टारगेट बनाया था ना, एक 10 को मैंने ज्वाइनिंग करवाई, 12 को करवाई, 14 को करवाई, 16 को और 18 को, ऐसे इनके इकट्ठे ही आ गए थे, बिल्कुल एक टाइम में सबके आ गए थे। यानी कि जब 18 को हुई ना तो ज्वाइनिंग हुई, उसके यानी कि 20 को सबके ये प्रोडक्ट्स जो है ना वो इकट्ठे एक ही टाइम में मिल गए थे सबको, अमेजिंग, और वो खुद भी अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। अमेजिंग, अमेजिंग। ओके, लास्टली रिफत, मैं ये चाहूंगी कि आप जो है जो भी लोग अगर स्लो मोड से ज्वाइन करना चाहते हैं या बेशक डायरेक्ट बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, हर किसी की अपनी चॉइस है, लेकिन मैं चाहूंगी कि उन खवातीन के लिए स्पेशली आप एक मैसेज यहाँ पर दे दो कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब आपको किस तरह सपोर्ट कर सकता है। बहुत सी खवातीन को ये फियर होता है कि जी हम कैसे करेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम तो किसी को नहीं जानते, तो क्या हम कर लेंगे इस बिजनेस को? तो ऐसी खवातीन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगी? जी मैम, एक ना ये लोगों की सोच है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैं भी घर के अंदर रह के मैंने काम किया है, हमारे घर में इतने इशू थे, मेरी सासू माँ जो थी वो बहुत बीमार हो गई थी, उसके दौरान इतने, यानी कि अगर गांव है ना तो गांव में लोग ऐसे हैं कि एक दफा कह रहे थे मालूम करने के लिए नहीं आते, वो बार बार आते हैं, ठीक है ना। इतना रश आया है फिर भी मैंने किया है। ये बस ना औरतों ने बनाया हुआ है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम टाइम नहीं निकाल सकते, घर के सिर्फ काम कर सकते हैं, बच्चों को संभाल सकते हैं, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मैं उनसे बोलूंगी कि रिक्वेस्ट करूंगी उन औरतों से कि जैसे मैंने अपनी सेविंग में से थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया है, आप लोग भी ये थोड़ा सा अमाउंट जो है ना अपनी सेविंग में से निकाल लें, इन्वेस्ट करें और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें, और कोशिश करें, आप खुद भी कोशिश करें, आपकी अपलाइन जो है वो भी एक अच्छी है, वो भी गाइड कर सकती हैं, तो आप काम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच रिफत, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था और रिफत ने अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आप लोग देख सकते हो, अगर आप भी एक दिन यहाँ पर बैठकर इसी तरह अपनी अचीवमेंट शेयर कर सकते हो। जस्ट आपने जिस तरह सदफ ने कहा कि फर्स्ट स्टेप लेना होता है, दैट्स इट। उस फर्स्ट स्टेप को लेने के लिए थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए और इंशाल्लाह बाकी का सफर फिर अल्लाह पाक आसान फरमाता है। सो थैंक यू वेरी मच सदफ फॉर कमिंग। रिफत, तुम्हारा भी बहुत बहुत थैंक यू टाइम निकालने के लिए। आई नो यू आर अ वेरी बिजी वुमन नाउ, यू आर अ बिजनेस वुमन नाउ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखने वालों को मैं ये कहूंगी कि अगर आप लोग जो है सदफ या रिफत में से किसी से भी जुड़ना चाहते हैं, मजीद इन लोगों से डिटेल लेना चाहते हैं, मुझे पता है थोड़ा सा आप लोग 1-on-1 डिस्कशन करते हो ना, तो जरा कॉन्फिडेंस लेवल और अप हो जाता है। तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप लोग डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो और इंशाल्लाह इसी तरह मजीद सक्सेस स्टोरीज आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।